Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss another method of asexual reproduction, that is parthenogenesis. So let's move to the board. So dear students, methods of asexual reproduction. In the previous lectures, we have discussed number 1, that is binary fission. Number 2, we have discussed multiple fission. Number 3, we have discussed fragmentation. Number 4, we have discussed budding. Number 5, we have discussed spore formation. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 डिफरेंट जो मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. So parthenogenesis, it is considered as a type of asexual reproduction in which an unfertilized egg cell develops into an individual or an adult. So dear students, पहले इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, यानी कि जो एक नॉर्मल एग सेल होता है, वो बग़ैर फर्टिलाइज हुए एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 चीज़ें आपने नोट करनी है. पहली चीज़ तो ये कि एग सेल, यहाँ पर जो गैमीट इन्वॉल्व हो रहा है वो है एग सेल. तो आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा कि एग सेल ही क्यों, स्पर्म सेल क्यों नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं पहले भी एक दफ़ा बात आपसे क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जो एग सेल है बेसिकली इसी के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनाता है जाइगोट. और चूंकि ये फीमेल गैमीट सेल है तो आगे चलकर फीमेल के अंदर ही वो सारे मामलात होने वाले हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन और वो डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं और आगे चलकर जो ग्रोथ की जो फेजेस हैं वो फीमेल के अंदर होनी है. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने एग सेल के अंदर ही ये सलाहियत रखी है कि ये आगे चलकर
इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि स्पर्म सेल के अंदर ऐसी सलाहियत नहीं रखी गई, क्योंकि स्पर्म सेल्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेल पार्टनर और मेल पेरेंट, जबकि एग सेल दे आर द फीमेल गैमेट सेल्स, और फीमेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन और इसी तरह से जो डेवलपमेंट के प्रोसेस चलेंगे। सो दैट इज द रीज़न कि यहाँ पर हमने बात की अनफर्टिलाइज्ड एग सेल की। इट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल और एन एडल्ट, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले एग सेल जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, और आफ्टर दैट फंक्शनल एम्ब्रियो उसके अंदर वो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और उसके बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर इंडिविजुअल और एन एडल्ट. So this is called as parthenogenesis. As far as its examples are concerned, it is seen in some fishes, इसी तरह से in some insects, it is also seen in some plants as well. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस है उसका एक अलहदा से नेम है, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जो कि आगे चलकर आप हायर क्लासेस में उसको देखेंगे. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं इंसेक्ट्स के अंदर हनी बीज को. तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हनी बीज के अंदर कि इनमें एक क्वीन होती है जो पूरे के पूरे जो हनी कॉम्ब होता है उसको कंट्रोल कर रही होती है, और बाकी सारे उसके अंदर जो हनी बीज होती हैं उनको वर्कर बीज कहा जाता है, और एक उसमें क्वीन भी होती है. सो लेट्स सपोज दिस इज अ हनी कॉम्ब, तो हनी कॉम्ब के अंदर मौजूद है स्पेसिस, और जो फीमेल यहाँ पर जो क्वीन होती है, शी लेज एग्स इन द हनी कॉम्ब. सो दीज आर द एग्स laid by the queen bee, and this is honeycomb. So dear students, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसी वक्त हो सकता है जब इनमें से एग सेल्स जो हैं वो स्पर्म सेल के साथ रिएक्ट कर सकें. तो इन दैट वेरी केस जो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रेलेवेंट टॉपिक है. स्टूडेंट्स, दो चीज़ों में आपने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन रखनी है. यहाँ पर जो एग सेल हो गया फर्टिलाइज्ड, इफ द एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड मीन्स दे यूनाइट और दे फ्यूज विद द स्पर्म्स, तो उससे बनेगा जाइगोट. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, एग सेल्स एज देयर गैमेट सेल्स, आगे चलकर हम डिटेल में इसको डिस्कस करने में वाले हैं. तो एग सेल्स दे आर हैप्लॉइड. गैमेट सेल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड. इसी तरह से स्पर्म सेल्स दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड. तो उससे जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी डिप्लॉइड. डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली होगा. मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाता चलूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे चलकर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल भी होनी है. तो हैप्लॉइड ऐसे सेल को कहते हैं जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं. द सेल हैविंग अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, ऐसे सेल को कहते हैं हैप्लॉइड सेल. are called haploid cells. Or dear students, it is denoted by
स्मॉल एन हैप्लॉइड सेल के साथ से लगता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें, सो वी हैव गॉट एग सेल्स एंड द गैमीट सेल्स एंड egg cells and the sperm cells. Both of these are haploid cells. तो क्लैरिफाई हुआ। इसी तरह से मैं डिप्लॉयड का भी बता देता हूं। So what is a diploid cell? So dear students, diploid cell, the cell having paired chromosomes in their nuclei are called diploid cells. और इसमें डियर स्टूडेंट्स हम इसको नोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय 2n। और इसमें एग्जांपल्स हमारे जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, लाइक हेयर सेल, लाइक स्किन सेल्स, लाइक हार्ट सेल्स, लाइक मसल सेल्स, ऑल दीज आर द सोमैटिक सेल्स एंड दे आर डिप्लॉयड। तो यहाँ पर जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम हैं दे आर इन पेयर्स। जैसा कि हम ह्यूमंस में कहते हैं वी हैव गॉट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर सेल्स। सो हम पेयर्स की बात करते हैं, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स का मतलब है आवर सेल्स आर डिप्लॉयड। और यहाँ पर हम अगर एग सेल की बात करें, सो दिस इज एन एग सेल, ये इसका न्यूक्लियस, और इसमें जो क्रोमोसोम वो इस तरह से होंगे अनपेयर्ड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ऐसे एग सेल्स जो फर्टिलाइज हो जाते हैं जाइगोट से, तो जाइगोट क्या बन जाएगा, n + n = 2n। तो जाइगोट जो है डियर स्टूडेंट, इससे बनेंगे द फीमेल हनीबीज, और दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना पार्थिनोजेनेसिस से, यहां पर कोई पार्थिनोजेनेसिस नहीं हुई है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे सेल्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस सेल, सम एग सेल्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड। जो अनफर्टिलाइज रह जाएगा, चूंकि एग सेल्स दे आर हैप्लॉइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, और उस फंक्शनल एम्ब्रियो से क्या बनेगा, मेल ड्रोन। तो जितने भी मेल होते हैं डियर स्टूडेंट्स हनीबीज के अंदर, वो इस प्रोसेस के जरिए बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस से। और पार्थिनोजेनेसिस क्या है, दैट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि इनकी जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगी, और मेल ड्रोन्स जो होते हैं दे आर फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। सो इन दोनों चीज़ों में क्लैरिफाई रखना है, फीमेल्स जितनी भी होंगी जो वर्कर बीज होंगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही है, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। और जहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस के अंदर जो एग सेल है बगैर फर्टिलाइज हुए, वो एक इंडिविजुअल में, जैसे कि यहाँ पर मेल ड्रोन जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज दैट इज द रीजन द ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो फीमेल्स होती हैं दे आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं एक और मेथड की, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
सो डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी और ग्रेड 9 के अंदर भी. सो दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट की स्टेम और ये यहाँ पर उसके रूट्स एंड दीज आर द लीव्स और यहाँ पर मौजूद है द फ्लावर. सो दिस इज जनरली ये प्लांट के अंदर ये कुछ पार्ट्स होते हैं. तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो दो तरह के पार्ट्स हैं. जो फ्लावर है दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. आगे चलकर हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. जबकि डियर स्टूडेंट्स, लीफ, स्टेम and roots, these three parts are called as vegetative parts. फ्लावर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जबकि लीफ, स्टेम और रूट्स दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. तो नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फ्लावर के जरिए. लेकिन अगर ऐसा हो कि वेजिटेटिव पार्ट्स से बन जाए इंडिविजुअल प्लांट, दिस मेथड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और डियर स्टूडेंट्स, एक जस्ट इंफॉर्मेशन देता चलूं, जो भी पार्ट होगा, चाहे वो रूट है, रूट का कोई एक हिस्सा या स्टेम का हिस्सा या लीफ, तो जो भी पार्ट होगा इसमें वेजिटेटिव पार्ट जो कि प्रोपेगेशन में हिस्सा लेगा, उससे क्या हम कहेंगे प्रोपेग्यूल. क्लियर? द पार्ट और द वेजिटेटिव part of plant that takes part in propagation. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेट का मतलब होता है अगली नस्ल बनाना. सो प्रोपेगेशन मीन्स द फॉर्मेशन of next generation or progeny, that is called as propagation. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हुआ कि अगर वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि लीव्स, स्टेम या रूट्स के जरिए कोई नया प्लांट बन जाए तो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुदरती तौर पर भी होती है और ये इंसान अब खुद से भी इसको इंड्यूस करवा सकता है. सो इट हैज गॉट टू टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी जो कुदरती तौर पर हो रही है, and artificial vegetative propagation. इन दोनों को डिटेल के साथ हमने डिस्कस करना है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मुख्तलिफ तरह की हम इनमें इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, लाइक बल्ब्स, कॉर्म्स, rhizomes, suckers, tubers, etc. etc. और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में भी हम पढ़ेंगे. इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, कटिंग्स एंड
ग्राफ्टिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से निज़ाम कुदरत बनाया है कि बग़ैर एग सेल के फर्टिलाइज हुए भी जो है एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। और इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।